आदमी चाहे हाउस वाइफ रख ले चलेगा, लेकिन अगर औरत हाउस हस्बैंड रख ले तो 100 बात सुनाती है। ये फेक फेमिनिज्म है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग मैरी कॉम के बारे में? मैरी कॉम का नाम आज के डेट में हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है जो जानता ना हो, क्योंकि वो हमारे देश की बॉक्सिंग चैंपियन है और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। इस चीज को हम किसी भी कीमत पर डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने रिसेंटली आपकी अदालत में कुछ ऐसी बातें बोल दी है जो उनके प्रति बैकफायर कर गई है और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया में चारों तरफ उनके ऊपर वीडियो बन रहा है, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनके हस्बैंड को। देखिए, मैरी कॉम का नाम काफी टाइम से चर्चाओं का विषय बना हुआ था। 2023 से वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी और 2023 दिसंबर को उनके हस्बैंड के साथ ऑफिशियली डिवोर्स भी हो जाता है। फिर उसके बाद काफी बातें मार्केट में चल रही थी। उनका नाम कई बार किसी न किसी के साथ जुड़ रहा था, लेकिन इस विषय पर दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी कोई खास स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। अब हुआ यूं कि मैरी कॉम पहुंची आपकी अदालत में, जहां उनसे कई ऐसे सवाल किए गए जिसका आंसर जो उन्होंने दिया वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। एक्चुअली मैरी कॉम के जो हस्बैंड है ओनलर, उनके साथ उनकी शादी 2005 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 जुड़वा बेटा 2007 में और एक बेटा 2013 में हुआ था और दोनों ने 2018 में एक बेटी को गोद लिया था। उनके जो हस्बैंड थे ओनलर, वो फुटबॉलर थे। उन्होंने अपने करियर में गिव अप कर दिया ताकि मैरी कॉम अपने करियर में सफलता हासिल कर सके। उन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हुए इनके घर और बच्चों को संभाला। तो जब इनका डिवोर्स हुआ तो ये वाली बातें सामने आई थी कि उनके हस्बैंड ने उनके लिए इतना कुछ किया बट लास्ट में अपने हस्बैंड को ही छोड़ दिया। तो यही सवाल आपकी अदालत में मैरी कॉम से किया गया। तो मैरी कॉम का जो जवाब था वो सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगा। मैरी कॉम का ये कहना था कि क्या था उसका करियर, कुछ तो नहीं था, गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलता था, कोई वो सुनील छेत्री तो नहीं बन गया। साथ ही मैरी कॉम ने ये भी कहा कि कैसा आदमी है जो औरत की कमाई खाता है, ऐसे आदमी की मतलब क्या इज्जत होगी। साथ ही मैरी कॉम ने ये भी आरोप लगाई है कि उसने मेरे प्रॉपर्टीज गलत तरीके से हत्याई है। मैंने जो भी पैसा कमाया था उसमें बहुत सारी हेराफेरी की है और भी बहुत कुछ एलिगेशन उन्होंने अपने हस्बैंड पर लगाई। अब जैसे ये सारी चीजें मैरी कॉम ने बोला, उसके बाद उनके पति का भी जवाब आता है। उनके हस्बैंड ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके हस्बैंड का कहना है कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं मैरी कॉम के साइड से, मैंने मैरी कॉम के नाम के लोन लिया है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज मैंने अपने नाम कर लिया है या फिर मैंने पैसों की हेराफेरी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी दिल्ली का एक किराए मकान में रह रहा हूँ। मेरी स्थिति वैसी नहीं है जैसी वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैरी कॉम जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। साथ ही साथ उन्होंने मैरी कॉम के कुछ अफेयर्स खुलासा करके रख दिए। उनका कहना है कि साल 2013 में मैरी कॉम अपने जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर में थी, जिसकी जानकारी पूरे परिवार को हो चुकी थी। परिवार की इज्जत की मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने समझौता कर लिया, लेकिन ये चीज यही नहीं थमा। साल 2017 में फिर से मैरी कॉम का अफेयर हुआ उनके एकेडमी में काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ। उनके हस्बैंड ने ये भी बताया कि उनके पास ये सारी चीजें के चार्ट्स वगैरह, व्हाट्सएप प्रूफ सब कुछ है, लेकिन मैं इन सारी चीजों को सामने नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की इज्जत खराब हो। ये सब चीजें जो उनके हस्बैंड बोल रहे हैं, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है उसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी ने भी कोई प्रूफ्स नहीं रखे हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि मैरी कॉम के जो पुराने इंटरव्यूज है वो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पुराने इंटरव्यू में मैरी कॉम ने जो कहा था और नए इंटरव्यू में मैरी कॉम ने जो कहा है उसको कंपेयर किया जा रहा है और असलियत क्या है वो दिखाई जा रही है। कोई किस तरह से अपनी स्टेटमेंट इस तरह चेंज कर सकता है। जो मैरी कॉम है जब अपनी करियर बिल्ड कर रही थी, काफी अच्छा नाम था, वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उनका कोई स्ट्रगल नहीं है या फिर उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन उनके पूरे स्ट्रगल के दौर में उनके हस्बैंड उनके साथ थे। उन दोनों की जो शादी हुई थी वो लव मैरिज हुई थी। शादी से पहले उन्होंने मैरी कॉम को वादा किया था कि वो उनकी करियर बिल्ड करने में हेल्प करेंगे और उनको बिल्कुल पीछे हटने नहीं देंगे। और उनके हस्बैंड ने अपने वादा को पूरा करते हुए उन्होंने शादी के बाद घर संभाला, बच्चों को संभाला और मैरी कॉम को अपने ड्रीम पूरा करने में हेल्प किया। ऐसे में मैरी कॉम जब कुछ अच्छा सफलता हासिल करती थी, अपने देश के नाम रोशन करती थी, तो ऐसे में कई इंटरव्यूज में उनको बुलाया जाता था। मैरी कॉम इसी पति को, जिसको वो डिवोर्स दे चुकी है, उनकी वो बहुत सारी तारीफें करती थी। उनके खुद ये स्टेटमेंट थे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए जॉब सैक्रिफाइस किया, अपने करियर को सैक्रिफाइस किया
ताकि वो बच्चे और घर संभाल सके। वो मेरे टैलेंट पर विश्वास करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। ये सारी चीजें मैरी कॉम ने खुद अपने इंटरव्यूज में अपने मुंह से बोला था। और आज फिर अचानक से जब उनके पति के साथ उनका नहीं बना या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आई दोनों के बीच, उसके बाद आज अचानक से अपने पति को नीचा दिखाना और ये कहना कि क्या ही था उसका करियर, वो तो गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलता था, कोई सुनील छेत्री थोड़ी ना बन गया। या फिर ये कहना कि वो तो औरतों की कमाई खाने वाला इंसान था। ये जो सोच है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत खराब नजर आ रही है। एकदम से जो है मैरी कॉम ने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया और वो अब अपने पति को नीचा दिखाने लगी। और मैरी कॉम को इस तरह से बदलती स्टेटमेंट सुनकर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों का कहना है कि मैरी कॉम शायद भूल गई है कि वो उस पति को नीचा दिखा रही है जिसने उसका घर संभाला, उसके बच्चे को संभाला, उसके सपने को अपना सपना मानकर उसको प्रोत्साहित किया, जिसने समाज के कई सारे नियमों को तोड़ा। क्योंकि हमारे समाज में आज भी अगर पति घर संभालता है, बच्चे संभालते हैं और पत्नी काम में जाती है, उसको लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते। फिर भी उन्होंने मैरी कॉम के ड्रीम्स के लिए, उनके सक्सेसफुल करियर के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन आज मैरी कॉम उनके इस कदम के बदले ऐसे स्टेटमेंट दे रही है जो मतलब उनके हस्बैंड के पूरे मेहनत को एक झटके में खराब कर देना लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज मैरी कॉम एक लड़की होकर इतना ज्यादा नाम कमा चुकी है, देश विदेश घूमती है, और एक लड़का जो घर संभालता है, अपने बच्चों को देखता है, औरतों की कमाई खाने वाला जैसी सोच रखना, निकम्मा बोलना लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैरी कॉम को अभी काफी ज्यादा हेट मिल रही है। ऐसे केसेस पहली बार नहीं, ऐसे केसेस काफी सुनने को मिलता है। पहला केस है एसडीएम ज्योति मौर्य का। उनके हस्बैंड जो उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी है, ज्योति मौर्य के हस्बैंड आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी होते हुए अपने पत्नी के सपने पूरा करने के लिए लोन लिया, कोचिंग पढ़ाया, पीसीएस का एग्जाम देती है, एसडीएम बन जाती है, मिलता है, स्टेटस मिलती है, और फिर एलिगेशन आता है कि तुम मेरी लाइफ के लायक नहीं हो। हस्बैंड बोलता है अफेयर हुआ है, वाइफ बोलती है मेंटल टॉर्चर किया है। और आज आलोक मौर्य हाई कोर्ट का चक्कर काट रहा है। एलिमनी के लिए सवाल सिंपल है, क्या पति के सेक्रीफाइस का रिटर्न यही मिलता है? दूसरा केस आता है भोपाल मध्य प्रदेश का। एक पुजारी जो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर उसे इंस्पेक्टर बनने में हेल्प करता है, वाइफ को यूनिफॉर्म मिल जाता है, फिर वाइफ से सुनने को मिलता है कि तुम्हारा धोती कुर्ता बहुत एम्बैरेसिंग है, तलाक की डिमांड की जाती है और कारण दिया जाता है कि लाइफस्टाइल मिसमैच हो रहा है। अब इस तरह के केसेस काफी सामने आने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसे केसेस केवल महिलाओं के साइड से आते हैं, पुरुषों के साइड से भी ऐसे केसेस पास्ट में या प्रेजेंट में काफी देखे और सुने हैं हमने। बट ये जो लोगों के एकदम से स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं, बुरे वक्त में जब आपको कोई हेल्प करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपका अच्छा वक्त आ जाए तो आप बुरे वक्त के साथी को भूल जाते हो। आप अपनी स्ट्रगल के दिनों को भूल जाओ और किसी और की स्ट्रगल को नकार दो क्योंकि उसने पैसा नहीं कमाया। इसका मतलब कुछ ऐसा निकलता है कि अगर आपने पैसा कमाया है तो आपने सब कुछ किया है, और अगर आपने अपनी हाथ पैर और अपनी मेहनत से किसी को सपोर्ट किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई आज के समाज में। क्या समाज के कुछ लोग हमें ये सिखा रहे हैं कि किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर विश्वास करना, किसी को सपोर्ट करना गलत है? सो इन द एंड मैरी कॉम हमेशा एक लेजेंडरी बॉक्सर रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो उनकी हिपोक्रेसी सामने आई है कि अपने हस्बैंड को पहले भगवान और बाद में शैतान बताना, जिससे उनके फैंस काफी डिसअपॉइंटेड हुई है। और ये कंट्रोवर्सी हमें ये सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होता और हर फिल्मी लव स्टोरी का इन हैप्पी नहीं होता। अब इस कंट्रोवर्सी में समय रैना की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में फनी वे में कहा था कि आजकल हर किसी की बायोपिक बन जाती है, जो इंसान जिंदा है उसकी भी बायोपिक बन जाती है, लेकिन हम जब बायोपिक बनाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में कुछ वो ऐसा कर सकता है जिससे प्रेरणा लेना बहुत गलत हो जाएगा, और वही कुछ मुझे यहाँ साबित होता नजर आ रहा है। बाकी इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।